हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये आज हमारे लेक्चर का पाँचवा लेक्चर है जिसमें हम मैप पे बात करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस फॉर इंडिया का आज ये हमारा पाँचवा लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि यह चैनल उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीएससी, एमपीपीएससी या और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आज ये हमारा पाँचवा लेक्चर है। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने पिछले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लें और एक सीरीज़ में बिल्कुल अपने सारे ज्योग्राफी को कंप्लीट करें। लेक्चर जो मैप बेस्ड जितने भी सारे ज्योग्राफी है उसे कंप्लीट करें एक सीरीज़ में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना पाँचवा लेक्चर ज्योग्राफी का, जिसमें कल हमने देखा था एशिया का पॉलिटिकल मैप। कल हम लोग ने देख लिया था एशिया का पॉलिटिकल मैप। आज हम देखेंगे एशिया का फिजिकल मैप। मतलब फिजिकल मैप में क्या क्या फीचर्स हैं एशिया में, कहाँ कौन सा पहाड़, कहाँ कौन सा पठार, कहाँ कौन सी जलसंधि, कहाँ कौन सा मरुस्थल क्या पाया जाता है, आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, अरेबियन पेनिनसुला से आज शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा ये डेड सी है। आइए यहाँ शुरू करते हैं पहले एंटोलियन प्लेटियो से। यहाँ पे बास्पोरस जलसंधि है जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, मतलब मध्य मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच की जलसंधि जो एक दूसरे को जोड़ती है, वो बास्पोरस जलसंधि जो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे उसके नीचे आइए तो यहाँ पे एंटोलियन प्लेटियो है। फिर और नीचे आइए तो यहाँ पे डेड सी है। डेड सी के नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है जो कि यहाँ मेडिटेरियन सी और लाल सी को जोड़ने में यहाँ पे मदद करती है सुएज नहर के थ्रू। यहाँ पे सुएज नहर है जिसमें मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ा जाता है सुएज नहर से। फिर और नीचे आइए यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है। फिर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बब ए मेदाब है, मतलब बब ए मेदाब की जलसंधि। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ अदान है। फिर उसी तरह से यहाँ पे आइए द गल्फ में। फिर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ये देखिए मेसोपोटामिया प्लेटियो है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि यहीं पे स्थित थी। यहाँ पे टाइग्रस नदी है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बिल्कुल बीच से निकलती है। यहाँ पे टाइग्रस नदी है। फिर आइए इसी तरह से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कॉकस पर्वत है, काइकस पर्वत। ये काइकस पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करती है। मतलब ये पार्ट ही काइकस पर्वत से नीचे का पार्ट हो गया एशिया का पार्ट, और यहाँ से ऊपर का पार्ट हो गया यूरोप का पार्ट, जो कि ये रशिया का पार्ट है और ये जॉर्जिया का पार्ट है। यहाँ पे जॉर्जिया का पार्ट है। फिर इसी तरह से ये यहाँ पे देखिए कैप्सियन सी है। कैप्सियन सी का ये वाला पार्ट यूरोप में है और इसका बाकी का पार्ट यहाँ, इतना सारा ये सब एशिया में है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन्स, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है, क्योंकि ये यूराल पर्वत रशिया में ही है और रशिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट एशिया में रहता है और एक पार्ट यूरोप में रहता है। आइए फिर उसके नीचे आइए, यहाँ पे एराल सी का यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एराल सी के बारे में कुछ बताया गया है। ये दिखाया गया कि 2000 में एराल सी का क्षेत्रफल कुछ इस तरह से था। उसका पानी कुछ इतना सारा विस्तृत था। फिर 2010 का ये चित्र है और 2014 का ये चित्र है। इसमें दिखाया गया है कैसे एराल सी का पानी घटता जा रहा है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द एराल सी एंड ऑल्सो फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग। द वाटर एरिया इज डिक्रीजिंग एवरी डे एंड एवरी मिनट। आइए उसके नीचे आते हैं।
यहाँ प्लेटी ऑफ ईरान है। यहाँ पे एलब्रूज माउंटेन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे जागरोस माउंटेन है। फिर उसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पामीर का पठार है। ये पामीर के पठार के उत्तर में यहाँ पे तिएन शान का पहाड़ है। फिर उसी तरह से यहाँ कुनलुन शाह का पहाड़ है। फिर काराकोरम रेंज है। फिर ये माउंटेन हिमालयन माउंटेन है। यहाँ पे कैलाश रेंज है। फिर इस तरह से इधर हिंदकुश पर्वत है। उसी तरह से यहाँ सुलेमान पर्वत है। फिर आइए कुछ नदियाँ देख लेते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, चेनाब, सतलज, इंदस, उसी तरह से महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। फिर इधर ब्रह्मपुत्रा जो कि चाइना में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ भारत में यह ब्रह्मपुत्रा नदी में हो जाता है। फिर इसी तरह से यहाँ पे पटकाई बूम, फिर अराकानियोमा। फिर आइए उत्तर में आते हैं। यहाँ पे अल्ताई माउंटेन्स है। यहाँ पे मंगोलियन प्लेट्यू है। अगर डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे तकला माता डेजर्ट है, तकला माकन डेजर्ट जो कि ठंडा मरुस्थल है। और इसी तरह से यहाँ पे गोबी डेजर्ट, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। फिर और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए वेस्ट साइबेरियन प्लेट, ये रशिया में स्थित है। उसी तरह से ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट, ये भी रशिया का पार्ट है। यहाँ पे देखिए एक लेक है, लेक बैकाश। यहाँ पे लेक बैकाश है। इसे ये लेक बैकाश या लेक बैकाल इस नाम से जाना जाता है। और ये सबसे गहरा झील है, लेक बैकाल झील। अच्छा, ये लेक बैकाश यहाँ पे, लेक बैकाल झील यहाँ पे देखिए, ये सबसे गहरा झील है। ये रशिया का पार्ट है। ये रशिया में लेक बैकाल झील है। फिर उसी तरह से यहाँ आते हैं तो ये नदी लीनो नदी रशिया का सबसे बड़ा नदी है जो कि यहाँ से निकलती है, यहाँ से लेक बैकाल के पास से। और ये इस तरह से होते हुए डेल्टा ऑफ लीना बनाती है यहाँ पे, और ये आर्कटिक सागर में गिर जाती है। तो ये सबसे बड़ी नदी है रशिया की। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बैरिन स्ट्रीट है। ये रसिया और अमेरिका को जोड़ने वाली स्ट्रीट है, बैरिन स्ट्रीट। ये बोले कि आर्कटिक सागर और बैरिन सी को जोड़ने वाली ये जलसंधि है, बैरिन जलसंधि। फिर आइए इसी तरह से यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ चाइना की कुछ प्रमुख नदी है। यहाँ हुआंगहो नदी। फिर उसी तरह से यहाँ यांगजे नदी। ये दो नदी चाइना की सबसे प्रमुख नदी है। और उसमें भी ये यांगजे नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये यांगजे नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी। देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे है। तो इसकी लंबाई देख रहे हैं कितनी है। ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगजे नदी। फिर आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये अंडमान सी है। ये देखिए म्यांमार की एक नदी है, इरावदी नदी। फिर यहाँ पे एक है मेकांग नदी। ये वियतनाम, कंबोडिया, लाओस सब मिलता जुलता है मियांग नदी में। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में पार्क स्ट्रीट है, गल्फ ऑफ मन्नार है। फिर उसी तरह से यहाँ पे माउथ ऑफ गंगा है। फिर डेल्टा ऑफ इरावदी है। यहाँ अंडमान सी है। ये देखिए मलाया पेनिसुला और सुमात्रा द्वीप के बीच में मलक्का जल संधि है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, ये मलक्का जल संधि। फिर उसी तरह से ये सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में सुंडा जल संधि है, सुंडा स्ट्रीट।
जो कि सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है। उसी तरह से यहाँ पे बोर्नियो और जावा द्वीप के बीच में जावा सी है, और ये बोर्नियो आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड यहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये जावा और बोर्नियो के बीच में जावा सी है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ मकासार है, मक्सार, बोर्नियो और सिलेबस के बीच में। फिर यहाँ पे देखिए सिलेबस सी है, यहाँ पे फ्लोरिस सी है, बांडा सी है, अराफूरा सी यहाँ पे है। फिर आइए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे सोलूसी, यहाँ पे साउथ चाइना सी है। देखिए ये साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी चाइना और फिलीपींस के बीच में है। फिर उसी तरह से ये देखिए ईस्ट चाइना सी है। फिर ये देखिए ये चाइना, ये कोरिया और जापान के बीच में कोरिया स्ट्रेट, कोरिया जलसंधि है। फिर तुस्मानिया स्ट्रेट है। फिर जापान देखिए कौन कौन से द्वीप पे है, तो ये होकाडियो द्वीप, होन्सु द्वीप, शिकोकू द्वीप और कोयोशू द्वीप है। इसमें होन्सु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पे जापान की कैपिटल टोक्यो स्थित है। और होकागियो द्वीप और होन्सु द्वीप के बीच में तुसुगाओ स्ट्रीट मतलब तुसुगाओ जलसंधि स्थित है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए सी ऑफ ओक्टक है, सी ऑफ ओक्टक जो रशिया में है पूरी तरह से। और यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये मेरियाना ट्रेंच, विश्व का सबसे गहरा गर्त 11,022 मीटर। फिर ये देखिए वोल्केनो जापान का एक है, यहाँ पे बोनीज आइलैंड जापान का। फिर यहाँ पे देखिए जापान ट्रेंच है 10,554 मीटर पे। फिर उसी तरह से यहाँ पे कुरिल ट्रेंच है 10,542 मीटर पे। यहाँ पे बैरन सी है। फिर यहाँ पे एक और ट्रेंच है एलिवेशन ट्रेंच, जिसकी गहराई 7,822 मीटर है। ये यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशियन में है। और ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस करता है। ये देखिए अगर आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से क्रॉस करता है एशिया द्वीप के पार, बिल्कुल बीच से यहाँ से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है एशिया द्वीप में। तो आज के लिए बस इतना ही। रिवाइज करते रहिए और मैप्स के सेगमेंट एक सीरियल में देखते रहिए, ताकि धीरे धीरे करके आपका सारा मैप का सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। और रिवाइज करते रहिए। और अगर किसी को मैप्स के बारे में जानना हो या पढ़ना हो तो उन्हें प्लीज़ ये वीडियो रेफ़र कर दें, ये सारे लेक्चर। और ये 5वां लेक्चर था। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, आप लोग उस पर जाइए और इनके सारे लेक्चर देखिए। और लास्ट में यही कहेंगे कि योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट, तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। और अगर आपको इसमें कुछ छूट गया हो तो बताइए, कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो वही बताइए कि क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए आपको इसमें। और लास्ट में बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए उन सभी के पास जो ज्योग्राफी या मैप के पढ़ना चाहते हो, और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर आते हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग को इसकी सूचना मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय।